साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक फैसला क्या लिया, एक ही दिन में पाकिस्तान में तबाही मच गई। चारों तरफ हाहाकार पैदा हो गया, हाहाकार मच गया। दोस्तों, अब देखिए लोग कितने उम्मीद लगाए बैठे हैं। बड़ी बड़ी कार्रवाई होने के बाद भी मन नहीं भरा है। लोग कह रहे हैं कि और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और बड़ी कार्रवाई होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और बिहार के मधुबनी में तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही कह दिया, तो वैसे भी कोई शक संदेह नहीं है। लेकिन जो कार्रवाई हुई है उससे कितनी बड़ी तबाही आई है, इसका अंदाजा तो यहां किसी को भी नहीं है। मैं तो कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। और दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, अभी मैं लेफ्ट लिबरल गैंग के कुछ वीडियो देख रहा था। हर कोई एक ही एजेंडा, बल्कि दो एजेंडा कहिए। पहला एजेंडा तो ये कि कैसे हिंदुत्ववादी ताकतों को इसके लिए भी बदनाम कर दिया जाए। अलग अलग कहानियां, कोई किसी मुस्लिम की मौत की कहानी उठा रहा है, कोई दूसरी कहानी उठा रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी उठा रहा है। लेकिन एक बड़ी मजेदार कहानी दोस्तों, कि भारत ने एक्शन ले भी लिया तो उससे फर्क क्या पड़ा। जैसे उदाहरण के तौर पर कि सिंधु नदी का समझौता अगर तोड़ दिया तो पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा। कोई कह रहा है कि भाई इतना तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। कोई कह रहा है कि ऐसा तो कोई चाबी है नहीं कि चाबी घुमाई और पानी बंद हो गया। लेकिन ठहरिए दोस्तों, ठहरिए, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही आंकड़ों में दिखाऊंगा मैं। कोई सिर्फ कहते ना कि बात बात कह करके इतना बड़ा हिमालय खड़ा कर दिया, वो कुछ नहीं करूंगा। आपको आंकड़े दिखाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तबाही मच चुकी है। मचने की बात तो छोड़ दीजिए, आपने खबरों में तो देख लिया होगा दोस्तों कि भारत ने कार्रवाई की तो बदले में पाकिस्तान भी कुछ करेगा। पाकिस्तान ने भी वीजा रद्द कर दिया, एम्बेसी में कार्रवाई, ये कार्रवाई, वो कार्रवाई, वो सब मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। ये भी आप देख चुके होंगे कि भारत सरकार किस गंभीरता के साथ एक के बाद एक कदम उठा रही है। जैसे रात में सर्वदलीय बैठक हुई, कई सारे फैसले हुए, फैसलों की जानकारी दी गई और बाकायदा भारत पाकिस्तान दोनों तरफ से बहुत सारे अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। लेकिन असली कहानी कुछ और है दोस्तों। ये कहानी बहुत बड़ी है। आपको तो याद ही होगा, मैं जरा दिल्ली के हिसाब से आपको समझा देता हूं कि दिल्ली में पानी भर जाए तो केजरीवाल जी कहते थे ना कि अरे हरियाणा ने हथनी कुंड बैराज खोल दिया तो बाढ़ आ गई। दिल्ली में सूखा पड़ जाए तो केजरीवाल कहते थे कि हरियाणा में भाजपा की सरकार ने पानी रोक लिया, इसलिए यहां पानी की किल्लत हो गई। अब इसकी राजनीति तो आप जानते हैं, लेकिन इसका असर पाकिस्तान पर कितना पड़ेगा ये मैं आपको दिखाऊंगा। आज मैं आपको बहुत ही जबरदस्त खबर दोस्तों, बस ये समझिए कि युद्ध का ऐलान कर दिया गया है और ये मजबूरी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी तबाही है, आज मैं यही डिकोड करने जा रहा हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं दोस्तों। निवेदन करता हूं कि इस वीडियो पर कमेंट के साथ आइएगा। मेरे वीडियो को कल मैंने देखा कि बहुत रोकने के प्रयास हुए। ये आपकी ताकत है, आप जो शेयर करते हैं ना, इसी वजह से लोगों तक पहुंचता है। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और एक जानकारी आपको और दे देता हूं दोस्तों, आज ही मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र अपलोड किया है HB मेलोडी पर, तो वो भी देखिएगा। आइए सबसे पहले आपको मैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो समझाता हूं और सारे डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करता हूं। आपने ये खबर तो देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान ने क्या कहा कि ये जो भारत सिंधु नदी का समझौता स्थगित कर रहा है, ये युद्ध की तरह है। सिंधु का पानी रोकना युद्ध का ऐलान।
पानी रुका क्या? भाई यहां तो सवाल पूछ रहे हैं ना, पानी कहां रोक लिया आपने? लेकिन पाकिस्तान क्यों कह रहा है युद्ध का ऐलान? अच्छा, यह भी तब की बात है दोस्तों, यह लेटेस्ट खबर आप देख लीजिए। अमेरिका से एक रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट हालांकि 93 की है, लेकिन यह रिपोर्ट अभी आई है। मजेदार बात आपको बताता हूं, इसमें पाकिस्तान के अधिकारी ही मानते हैं कि अगर भारत से युद्ध हो भी गया तो भले पूरा पाकिस्तान बर्बाद ना हो, लेकिन पूरी सेना खत्म हो जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रही है अमेरिका की, और हवाले किसके हैं? पाकिस्तान के अधिकारियों के हवाले से। लेकिन फिर भी ये हालात क्यों पैदा हुए, उसकी वजह मैं बताना चाहता हूं। भारत ने जो कदम उठाया ना दोस्तों, उसको अब आप भारत के नजरिए से छोड़ दीजिए, मैं आपको पाकिस्तान के नजरिए से दिखाता हूं। और पाकिस्तान में भी जो वहां के बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, वो इसकी जानकारी दे रहे हैं कि पाकिस्तान किस प्रकार से तबाह होने के कगार पर पहुंच चुका है नहीं, उसकी झलक भी दिख गई। आपको दो बड़ी बड़ी खबरें दिखाता हूं। शेयर मार्केट एक दिन में दोस्तों, पहले दिन भी हजारों पॉइंट गिरे, दूसरे दिन तो एक ही दिन में 2200 पॉइंट नीचे लुढ़क गया। ये कल की खबर दे रहा हूं, 2200 पॉइंट एक ही दिन में लुढ़क गया। तबाही के कुछ मंजर दिखा रहा हूं। दूसरी खबर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सोने की रेट यहां तो बोला जा रहा है 1 लाख टच कर गया, यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 3,52,000 रुपये। सोने का जो 10 ग्राम एक भर खरीदते हैं ना, उसकी कीमत दिखा रहा हूं 3,52,000। मैं ये भी नहीं दिखा रहा, वहां मैंने देखा जो खाने की एक सामान्य प्लेट है ना, बिल्कुल सिंपल प्लेट, वो 2,500 रुपये पहुंच गई है। ये तबाही का आलम है दोस्तों। और इन परिस्थितियों में पहले मैं आपको एक बयान सुनाता हूं। आखिर मोदी जी ने ऐसा किया क्या है, क्यों ये परिस्थिति पैदा हुई? मैं आपको पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर एक बयान सुनाता हूं। वो कह तो कश्मीर के बारे में रहे थे, वो ये कह रहे थे, मैं बड़ा नहीं सुना रहा, बहुत ही छोटा। वो नाम लेते हैं कश्मीर का और बोलते हैं कि ये हमारे लिए गले की नस की तरह है। मोदी जी ने वो नस दबा दी है। पहले बयान सुन लीजिए, अंग्रेजी में है। वो कहते हैं, इट वॉज आवर जगलर वेन, वी विल नॉट फॉरगेट इट। और कश्मीर का नाम लेते हैं, सुनिए। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. अब देखिए मजेदार चीज, पाकिस्तान को लग रहा था कि वो कश्मीर का बोल करके जगलर वेन बता रहे हैं, गले की नस। मोदी जी ने नस दबा दी। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के राजनीतिक दल, वहां के बुद्धिजीवी, सेना, ये सब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते, बंधन है, इंटरनेशनल लीगलिटी है। लेकिन पाकिस्तान के लोग भूल गए कि यही बात तो आर्टिकल 370 में भी था। मोदी जी ने खत्म किया या नहीं किया? कर दिया। आप कुछ नहीं कर पाए, अब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट में खड़ी है और ये मोदी जी ने करके दिखाया है। और जो लोग सवाल उठाते हैं ना दोस्तों कि मोदी जी ने क्या किया है, मैंने आपको कहा और मैं अभी आपको दिखाता हूं कि मोदी जी ने क्या किया है। ये वहां का मीडिया बता रहा है, पूरी अफरा तफरी मची है। ये खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है या होने वाला है। और मैं आपको दोस्तों उन ज्ञानियों के लिए भी, जो भारत के बड़े ज्ञानी लोग हैं ना, जो बोलते हैं देखा ये हो गया वो हो गया, इसमें कुछ होगा नहीं, मोदी जी कुछ कर नहीं पाएंगे, बड़े अर्थशास्त्री नहीं हैं, उनको मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार डॉन है दोस्तों,
इसने बहुत अच्छा लेख लिखा है। इसके कुछ हिस्से तो मैं पढ़कर बताता हूं, और पाकिस्तान क्यों डरा हुआ है इसकी वजह भी बता देता हूं। ये जो भारत ने अभी रोका है ना, सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है, ये एक बार 1948 में भी हो चुका है, 1 महीने के लिए। पाकिस्तान बर्बादी के कगार पे आ गया था, वही परिस्थिति पैदा हो गई है। इसमें एक पैराग्राफ है, 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़ता हूं। द मोस्ट इमीडिएट रिस्क इज टू प्रिडिक्टेबिलिटी। सबसे तात्कालिक खतरा प्रेडिक्शंस को लेकर के है। भले ही पाकिस्तान में आने वाले कुल जल की मात्रा तुरंत न बदले, मैं और थोड़ा सामान्य हिंदी में ही बोलता हूं कि अभी भले ही इसका असर ना पड़े, लेकिन जैसे ही जलवायु में थोड़ा मोड़ा परिवर्तन होगा, पाकिस्तान में भारी असर पड़ जाएगा। इसमें उदाहरण दिया गया है, जैसे गेहूं की बुआई होती है, उसके चक्र में अगर पानी के आने जाने में जरा सा बदलाव हो गया, जरा सा चूक हो गया, तो उत्पादन में भारी बिगाड़ आ सकता है, उत्पादन में भारी बदलाव आ सकता है, फसल का उत्पादन गिर सकता है, लोगों की आजीविका पर असर पड़ेगा, मत्स्य पालन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। देख रहे हैं, द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर कोस्टल लाइवलीहुड्स एंड फिशरीज। दूसरा देखिए, दूसरा पैराग्राफ, एनी शॉर्टफॉल और शिफ्ट, मैं हिंदी में पढ़ता हूं, किसी भी जल की कमी या नदी के प्रवाह के समय में बदलाव राज्य को जल आवंटन के बारे में कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा। अंतर प्रांतीय तनाव बढ़ सकता है, यानी पानी में अगर कमी बेसी जरा सी भी हो गई ना, तो पाकिस्तान के भीतर जो पंजाब है और सिंध है, वहां आपसी झगड़ा भी बढ़ सकता है। एक और पैराग्राफ बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं। देन देयर्स एनर्जी, यानी एनर्जी का मुद्दा आता है। पाकिस्तान की लगभग 1/3 बिजली जल विद्युत से उत्पन्न होती है, जो तरबेला, मंगला और अन्य जलाशयों में बहने वाले पानी से बनाई जाती है। अगर प्रवाह कम होता है, सही समय पर नहीं पहुंचता है, तो बिजली का उत्पादन में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और एक लाइन पता है क्या लिखा है? नन ऑफ दिस इज स्पेक्युलेटिव। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। पाकिस्तान इज ऑलरेडी ए वाटर स्कैर्स कंट्री। पाकिस्तान पहले ही जल संकट से जूझ रहा है, स्थिति नाजुक है, और अब मोदी जी ने जो किया है वो बर्बादी की राह तैयार कर दिया है इसने। ये डॉन ने लिखा है। और मैंने आपको बताया ना दोस्तों, पाकिस्तान और क्यों डर गया है, बहुत क्यों डर गया है, क्योंकि ये परिस्थिति काल्पनिक नहीं है। 1948 में एक बार ऐसा हो चुका है। भारत ने 1 महीने के लिए सिंधु नदी के प्रवाह को रोक दिया था। अच्छा, कई लोग अभी सवाल भी उठाते हैं, मैं आपको बताऊं, पता है क्या बोल रहे हैं? अरे ये कोई क्या चाबी है क्या, चाबी लगा दी पानी बंद? ऐसा तो होता नहीं। अरे भाई, 1948 में जब भारत ने रोक दिया, तो अभी भारत रोक नहीं पाएगा, भारत रोक लेगा। अच्छा, ये सिंधु जल समझौता क्या है, पहले आपको वो बताता हूं दोस्तों। ये जो ऊपर का प्रांत है हमारा नॉर्थ, वहां से 6 नदियां गुजरती है, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु, ये 6 नदियां। जो समझौता किया गया उसमें सतलज, ब्यास, रावी ये भारत के हिस्से में दिया गया। अच्छा, गुजरती सारी नदियां हैं भारत से ही पाकिस्तान की ओर, लेकिन 3 नदियां सतलज, ब्यास, रावी ये भारत के हिस्से में आया, और 3 नदियां चेनाब, झेलम और सिंधु ये पाकिस्तान को दे दिया। ये नेहरू का कमाल है, वैसे बता रहा हूं। और उसमें भी इन तीनों नदियों में बहुत अधिक पानी बहता है। ये कहा गया कि अच्छा भारत को 20% दे देते हैं। भारत मान गया कि 20% हम ले लेंगे, 80% तुम ले लेना, हम उसका कुछ इस्तेमाल कर लेंगे। ये समझौता है दोस्तों। और आपको आश्चर्य होगा कि भारत के लोगों को इससे बड़ी दिक्कत हुई। भारत में पानी की कमी की हो गई, और 3 बड़े युद्ध हुए, आपको बता रहा हूं। आज तक नेहरू जी कभी रोक नहीं पाए, ये मोदी जी ने काम किया है।
अब 1948 में क्या घटना हुई वो आप जानना चाहेंगे। क्यों रोका गया? भाई भारत में ये जो रेड क्लिफ आयोग बना था, भाई अंग्रेज जाना चाह रहे थे, भागना चाह रहे थे कि भाई हमें नहीं रहना है, कुछ समझौता करो। तो रेड क्लिफ आयोग ने एक समझौता किया और उस समझौते में जो फिरोजपुर हेडक्वार्टर है पानी वाला, वो भारत को दे दिया, जो पानी का हेडक्वार्टर है। अब पाकिस्तान ने समझौता भारत के साथ कर लिया 1 मार्च को कि ठीक है हम ऐसे ऐसे करेंगे, ये पानी आपका, ये पानी आपका। लेकिन 1 अप्रैल को ये खत्म हो गया समझौता, उसको एक्सटेंड नहीं किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान तो तबाही मचाने में लगा था, हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही थी और भारत के बड़े बड़े नेता मुसलमानों को बचाने में लगे हुए थे। भाई हम सेक्युलर, और वो कह के भी सेक्युलर हिंदुओं को मार रहे थे, यही परिस्थिति थी ना दोस्तों। तो उस समय भारत के बड़े अधिकारी, कई अधिकारी पाकिस्तान से नाराज थे। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान तो इस समझौते को आगे बढ़ा नहीं रहा है। 1 अप्रैल हो गया, समझौते की समय सीमा खत्म हो गई। उन्होंने चुपके से जाके वो बंद कर दिया, पानी का प्रवाह बंद हो गया पाकिस्तान की तरफ। और आप जानते हैं पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। सिर्फ 1 महीने में, 1 अप्रैल 1948 से 4 मई 1948, 1 महीना 4 दिन, सिर्फ इतने दिनों तक पानी रोका गया पाकिस्तान में। पता है क्या हुआ? मैं आपको कुछ घटना बताता हूं। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान के 5.5% जो खेती योग्य भूमि है उसको पानी नहीं मिला। 5.5% बुआई के समय पानी नहीं मिला, बर्बाद हो गया। मैं लाहौर की बात बताता हूं। लाहौर का जो मुख्य नगर पालिका है वो जल स्रोत से कट गया, पानी नहीं पहुंचा, विद्युत आपूर्ति में भयंकर कमी हो गई। आप देख रहे हैं भारत ने दबाव डाला कि कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करो भाई, जो अपने लोग यहां ठूंस रखे उसको वापस ले जाओ। और तब जाकर के पाकिस्तान से संधि हुई और तब जाकर के फिर से पानी की आपूर्ति को बहाल किया गया। दोस्तों ये स्थिति है। आज मोदी जी ने वही काम किया है। 3 युद्ध, 1948, 65, 71, कभी भी सिंधु नदी के समझौते को नहीं तोड़ा गया, स्थगित नहीं किया भारत ने। मोदी जी ने अब किया है। लोग बोलते हैं कि पानी कैसे रोक देंगे, पानी कैसे रोक देंगे, मैं बताता हूं दोस्तों। पानी ऐसे रोक देंगे कि एक तो पानी ही कम है इस समय, ये गर्मी का सीजन है, पानी ही कम है। और दूसरी बात कि मोदी सरकार ने इस दौरान बहुत सारे डैम बना दिए। आप देखिए, ये पूरी लिस्ट आपको दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिए। किशनगंगा झेलम ट्रिब्यूटरी 2018 में कंप्लीट, रतले चिपी चेनाब में देखिए 2021 में, फिर ये झेलम में एक बना है 2016 में, रवि नदी पर 2024 में। आप देखिए सब में बना है। बहुत सारे नए डैम उसी इलाके में बने हैं। आप इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। अब आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बताता हूं, कैसे पाकिस्तान को असर पड़ने वाला है। मैं कुछ बिंदु बता रहा हूं और इसीलिए मैंने आपको हथनी कुंड बैराज की बात कही थी। एक तो पानी कम है, अच्छा पानी कम है, उसकी भी एक बहुत बड़ी लड़ाई पाकिस्तान के भीतर चल रही है। जो डैम जाते हैं ना दोस्तों, जो पानी जाता है ना, उसका अधिकांश हिस्सा सेना यूज कर लेती है, लोगों को मिल ही नहीं पा रहा है, ना खेती के लिए ना पीने के लिए। तो वहां सेना और आम लोगों के बीच भी एक लड़ाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात जानते क्या है कि आम लोगों को समझ में आ गया कि ये सेना के लोग किसी काम के नहीं है। ना तो वो कश्मीर छीन पाए भारत से और ना ही हम लोगों को सुरक्षा दे पाए। पाकिस्तान की आम आवाम असुरक्षित महसूस कर रही है। अब देखिए, भारत जो ये डैम रोक दे, मान लीजिए पूरा तो रोकेगा नहीं, एक तो पानी ही कम है, लेकिन इसके जरा से थोड़े से बदलाव से कितना बड़ा फर्क होगा, कैसे पाकिस्तान बर्बाद होगा, वो मैं समझाता हूं। मान लीजिए वहां फसलों की बुआई हो रही है, उस दौरान भारत ने पानी के प्रवाह को थोड़ा बहुत रोक दिया या इधर उधर घुमा दिया, बुआई खराब हो जाएगी। मान लीजिए बुआई हो गई, फसल के आने का समय आया, प्रवाह को बढ़ा दिया,
क्या होगा? पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं आपको छोटे छोटे बिंदु बता रहा हूं। दूसरा बहुत बड़ी चीज, भाई सिंधु नदी में कितना पानी है, कितना प्रवाह है, कितनी गति है, कितना गाद भरा है, ये कौन बताता है? ये भारत बताता है। भारत पाकिस्तान को ये सूचनाएं अब नहीं देगा। क्यों देगा भाई? जब तुम आतंकवादी भेजोगे, यहां खून बहाओगे, तो हम पानी का डेटा देंगे तुम्हें? हम नहीं देंगे। अब जब ये डेटा ही नहीं मिलेगा पाकिस्तान को, तो वो वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम बनाएगा कैसे? इसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा दोस्तों। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तबाही की कुछ और वजहें बहुत संक्षिप्त में बताता हूं दोस्तों। ये जो सिंधु नदी का पूरा सिस्टम स्थगित किया ना, उससे तो बर्बादी है ही। आपको कई बिंदु समझा दिया। पानी नहीं मिलेगा, फसलों की बर्बादी, वहां पर विद्युत उत्पादन की बर्बादी। अब आप देखिए, भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर ये भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार ने 2019 में मोस्ट फेवर्ड नेशन एक दर्जा दिया जाता है, उसको बंद किया। अब जब ये रास्ते भी बंद हो जाएंगे ना दोस्तों, तो जो सामानों की आवाजाही होती है ना, उसमें भी असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा आपको मैं बताता हूं। एक तो जो सस्ती चीजें भारत से पाकिस्तान की तरफ जाती हैं वो महंगी होंगी, उसकी कीमतें बढ़ेंगी। और जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है भारत को, जैसे ताजे फल, अमरूद, आम, अनानास, सीमेंट, चमड़ा, मसाले, सारे व्यापारियों को उसका नुकसान हो रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा देश पाकिस्तान, जो पहले ही बर्बादी के कगार पे है, जिसको विश्व बैंक अगर कुछ पैसे भीख में ना दे तो वो बैंकरप्ट हो जाए, अगर उसका कारोबार भी बंद हो जाए भारत से, जो थोड़ा बहुत चल रहा था, तो उसकी स्थिति क्या होगी? यही है पर्दे के पीछे का खेल दोस्तों। याद रखिए, पाकिस्तान की ये स्थिति कभी पैदा नहीं हुई। क्यों? आप जानते हैं, कांग्रेस के समय में पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान भारत के नकली नोट छाप करके चलाता था। भारत यहां रो रहा है, पाकिस्तान हमारे नकली नोटों का उपयोग करके मजे मार रहा है। मोदी जी ने डिजिटल करेंसी में बदलकर सब बर्बाद कर दिया। अब जो बचा खुचा है वो ये सिंधु नदी समझौता, अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने से असर पड़ रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान का शेयर बाजार एक दिन में 2200 अंक नीचे गिरता है। सोने की कीमत 3.5 लाख रुपए 10 ग्राम की हो जाती है। खाने पीने की चीज़ें तो छोड़ ही दीजिए, आपने आटे के लिए मारामारी करते देखा है। तो इसीलिए दोस्तों विश्वास कीजिए, ये मोदी सरकार है, ये पाकिस्तान ज़रा गड़बड़ी कर गया। मोदी जी तो मौका ही चाहते थे दरअसल, मैं तो ये मानता हूँ। पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आई। उसे लगा कि अंदरूनी झगड़े से निपटने के लिए भारत को छेड़ दो। अब वो फिर भूल गया कि ये मोदी की सरकार है, यहाँ छेड़ोगे तो उनको तो मौका मिलेगा। आज आप देखिए, पूरी दुनिया में दुनिया भर के देश आज मोदी जी के साथ खड़े हैं, कोई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है। पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। और ये जो कार्रवाई हुई है ना दोस्तों, मैं मानता हूं आज़ाद भारत के इतिहास में इससे बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती। पाकिस्तान प्यासा रह जाएगा, पाकिस्तान के लोग भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और ज़्यादा वक्त नहीं, कुछ महीने का आप इंतज़ार कीजिए, सब कुछ दिख जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा, जो एंगल आपको लगता है रह गया हो वो भी जानकारी दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, आपको मैंने बताया दोस्तों, HB मेलोडी पर एक नया मंत्र हमने तैयार किया है। मंत्र तो पुराना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसे तैयार किया है। तो आप ज़रूर जाकर सुनिए। मैंने कमेंट पर भी पिंड कर दिया है, देखिए, वहाँ पर भी कमेंट कीजिए।
चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।